दोस्तों, लव बाइट दिया क्या कभी? लिया क्या? क्या आपको सही तरीका मालूम है लव बाइट देने का? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी लिव इन पार्टनर को कभी भी लव बाइट दिया ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लव बाइट कैसे दिया जाता है। और मैं बताऊं आपको कि ये जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, इनको लव बाइट बहुत ही पसंद होता है। क्या मर्दों को भी पसंद होता है? जी हाँ, मर्दों को भी बहुत पसंद होता है। जब वो जिम में अपनी टी शर्ट उतारते हैं और अगर उनके एब्डोमेन पे या उनके शोल्डर पे किसी लड़की ने लव बाइट दिया होता है तो उनका जिम में वर्ड बनता है, उनकी झांकी बन जाती है, उनका इम्प्रेशन बनता है कि हाँ, ये रात को या कभी न कभी इसने 2-3 दिन में, पिछले 2-3 दिनों में पैशनेट सेक्स किया है। जैकलिन फर्नांडिस अभी एक फ़ोटो शूट के दौरान उन्होंने दिखाया अपना लव बाइट यहाँ। दीपिका पादुकोण एक और फोटो शूट में लव बाइट दिखाया यहाँ। सोहा अली खान, उन्होंने भी दिखाया। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो लव बाइट है, इसे लोग फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि हाँ, हमको किसी ने लव बाइट दिया है। दूसरे कैटेगरी के भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि छुपाना चाहिए। उनके मन में ही आता है कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। कोई तो बताना चाहता है लव बाइट को, कोई छुपाना भी चाहता है। तो छुपाने के लिए क्या करते हैं मालूम है? कंसीलर, फाउंडेशन, वाइटनर, पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं, क्रीम, पाउडर, या बोलते हैं ऐसी जगह लव बाइट दो कि लोगों को दिखे नहीं। अपने जो आपका योनि है उसके आसपास, जांग के आसपास लव बाइट लेना पसंद करती हैं बहुत सारी लड़कियां। अगर वो कुंवारी हैं, वो दिखा नहीं सकती हैं। तो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को लव बाइट करना है, वो कर नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं है। जो कर पाते हैं, वल्ला वल्ला, उनकी तो रियली चल पड़ती है। उनका इम्प्रेशन तो उनकी वाइफ की नज़रों में बहुत अच्छा बन जाता है, या वाइफ का इम्प्रेशन हस्बैंड की नज़रों में बहुत अच्छा बन जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेरे पार्टनर बड़े सेक्सी हैं, बड़े पैशनेट लवर हैं। तो आज हम जान लें कि ये जो लव बाइट होता है, इसको किसी और भाषा में क्या कहा जा सकता है, मतलब इसका कोई दूसरा नाम है कि नहीं है, और इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ आज। और अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचना है, और हो सके तो अभी सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, बाइट वर्ड आया है, बाइट यानी चबाना, और लव के बारे में तो मुझे आपको बताना ही नहीं है। लव मतलब होता है इश्क, प्यार, मोहब्बत। इश्क, प्यार, मोहब्बत में जो बाइट दी जाती है उसे ही तो कहते हैं लव बाइट। एक्चुअली एक शब्द है और भी जिसे कहते हैं हिक्की, HICKEY। ये भी इसका समानार्थी शब्द है, हिक्की या लव बाइट। लेकिन देखो, अगर आप बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के इंसान हैं और अभी तक आपने लव बाइट ट्राई नहीं किया है, और मेरे सजेशन पे अगर आप आज ट्राई करने वाले हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। मैं आपको मेक्सिको की घटना बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हुई थी। एक लड़की एक लड़के के सेक्स में ज़्यादा कामुक हो गई। उसने यहाँ पे उसे लव बाइट दिया, इतना तेज़ दे दिया कि यहाँ से एक नर्व ब्रेन में जा रही थी, वो नर्व ब्लॉक हो गई। और मालूम है आपको, वो लड़के की मौत हो गई। आप गूगल पे चेक कर लेना। तो यार, लव बाइट तो बहुत महंगा पड़ गया उस लड़की को, है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है। देखो, मैं ट्रेन में जा रहा था एक्चुअली,
और एक हस्बैंड और वाइफ थे। एक्चुअली मैं अम्बाला से बैठा था और वो लोग शायद शिमला से आ रहे थे, हनीमून करके आ रहे थे। तो वो लड़की थी, उसका मैंने बात भी की, उसका नाम अदिति था, बड़ी प्यारी लड़की थी, वो सूरत की थी। वो बार बार जो है इस जगह को छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि यहाँ पे उसके लव बाइट था। मुझे दिख गया था, हमसे तो नहीं छुप सकता है ना। हम तो खत को देखकर ही उसका मजमू भाप लेते हैं दोस्तों। ऐसा कोई मामला होता है सेक्स से रिलेटेड। उसने बहुत छुपाने की ट्राई की। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लव बाइट किसी ने दे दिया, आपको ऑफिस जाना है अगले दिन, तो क्या करो? कंसीलर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, ओके है। कुछ ड्रेसेस ऐसी पहन सकते हैं, जैसे मर्द जो है अच्छी पूरी ऐसा गले बंद वाली आप कोई जैकेट पहन लो, गर्मी तो लगेगी थोड़ी, पर बचाना भी नहीं अपने आप को, नहीं तो दूसरी गर्लफ्रेंड सब दूर भाग जाएंगी। अगर आप लड़की हैं तो बॉयफ्रेंड दूर भाग जाएंगे। ऑफिस में बोलेंगे अरे यार लव बाइट मिला हुआ है इसको, तो ये तो कुंवारी है, ये तो आप बुक हो गई ऑलरेडी। दूसरे 4-5-6 लड़के आपके आगे पीछे घूम रहे थे, आपको पिज़्ज़ा खिला रहे थे, आपको समोसा खिला रहे थे, आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, आपको पिक्चर दिखाने ले जा रहे थे, नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपका परमानेंट बॉयफ्रेंड हो गया ऐसा मालूम पड़ जाएगा उनको। इसी प्रकार से लड़कों के केस में भी है। तो ये ड्रेसिंग से भी आप इसको छुपा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो लड़की आपकी लाइफ में है वो समझो कि ससुराल गेंदा फूल टाइप की, सती सावित्री टाइप की है, और पहली मौके पे आप सेक्स कर रहे हैं उसके साथ, सुहाग रात है, या समझो कि कोई लिव इन में है, या समझो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के बाद आपने डिसाइड किया कि आज हदों को तोड़ा जाए और आप लव बाइट कर दो उसको, तो वो तो घबरा जाएगी, बोले ये क्या कर रहे हैं आप मुझे काटने का प्रयास कर रहे हैं, आप ड्रैकुला तो नहीं है, आप वैम्पायर तो नहीं है, ऐसा घबरा जाएगी। देखो, दांतों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये काम होता है सिर्फ होंठों से। होंठों से कोई भी जगह आप ले सकते हैं। कहाँ कहाँ लव बाइट दे सकते हैं, ये बेस्ट जगह है। फिर चेस्ट के आसपास, लड़का हो या लड़की हो, बूब्स के आसपास अगर लड़की है तो नाभि के आसपास, और अगर छुपाने की ज़रूरत पड़े तो फिर भी लव बाइट चाहिए तो योनि के आसपास जो जांघें होती हैं, जांघ के आसपास नीचे का एरिया, वहाँ भी आप दे सकते हैं। ईयर लोब, ये कान का जो ये पार्ट है, यहाँ भी बहुत लोग सेक्स बाइट देना चाहते हैं, पर दोस्तों दांतों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वो एक जो जिगलो होता है, मेल प्रोस्टिट्यूट, 4-5 जो औरतें किटी पार्टी वाली कामुक टाइप की, हरामी टाइप की औरतें उठा लाती है जिगलो को 50,000 रुपये दे के, उसके कपड़े उतार के उस पर टूट पड़ती है, तब उसे काट खाती है। ऐसे कितने केसेस सामने आते हैं जब जिगलोज ने बताया इंटरव्यूज़ में कि वो लोग काट खाती है यार दांतों से। ये कोई लव बाइट नहीं है। लव बाइट कर रहे हो, कोई BDSM एक्ट नहीं कर रहे हो कि आप दांत से काटना लोगों को पता नहीं है ना यार, पहले टाइम में ऐसा कर देते हैं कि अगली बार लव बाइट का मौका ही नहीं आता है। ऐसा नहीं करना है। अपने होठों से धीरे धीरे किस करना है। जब 30, 40, 50 सेकंड तक, मिनट तक नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30, 40, 50 सेकंड तक, 1 मिनट तक एक ही जगह आप किस करोगे तो वहाँ पर क्या है, एक ऐसा दाग बन जाता है। वहाँ की जो कैपिलरीज हैं थोड़ी सी डैमेज होती है, उसमें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचती, वो दाग बन जाता है। देखो, प्यार किया है, पुराने ज़माने से भी बोलते थे कि अरे जाने मन एक छल्ला तो दे जा निशानी, तो छल्ला दे जाता था निशानी, है ना। पुराने ज़माने में निशानी दिया करते थे। और आज के ज़माने में पैसे तो है नहीं, रिसेशन का टाइम है, फ्री में निशानी दे दो, लव बाइट दे दो ना यार। तो इसमें याद रखना है कि कंसेंट बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको अपनी वाइफ को, या आपकी जो भी पार्टनर है, या वाइफ को अपने हस्बैंड या उनके पार्टनर को क्लियरली बता देना है कि मैं तुम्हें लव बाइट देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एकदम बड़ा सरप्राइज़ इस मामले में नहीं देना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो मैक्सिमो में घटना हो गई वैसी घटना अपने साथ कभी ना हो जाए। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। उस जगह को अपने होठों से चूसना है बहुत लंबे समय तक, 30, 40, 50 सेकंड तक थोड़ा चूसना है, तो लव बाइट बन ही जाएगा, ओके। और ये लव बाइट कितने दिन में जाएगा? 2-3 दिन में खुद ही चले जाता है। नहीं तो मैंने आपको तरीके ही बता दिए उसको छुपाने के, ठीक है। और आप फ्लॉन्ट करना चाहते हो कि आप दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं प्यार में हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है, लव बाइट दिया है, या आप गर्लफ्रेंड सोचती, जैसे वो अदिति छुपाने की कोशिश करी थी ट्रेन में। लेकिन
आप दिखा भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आजकल, है ना। लेकिन अगर आप कुंवारी हैं या कुंवारे हैं और माता पिता ने देख लिया तो जूते नहीं पड़ जाए कि अरे यार वो सर ने, सरल भाषा चैनल के सर ने बोला था कि लव बाइट फ्लॉन्ट करना है, दिखाना है, और मैंने तो अपनी मम्मी पापा को, भैया भाभी को ही दिखा दिया। तो मालूम पड़ा पड़ ही गए चाटे आपको। तो क्या पता भैया भाभी को दिखा दिया तो भाभी ही कामुक फील करने लगी, और मेरे देवर को मिला है, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे दिया नहीं, कि देवर जी एक दो ना मुझे, ऐसा ना हो जाए ठीक है। ये तो मजाक की बातें हैं, पर जो भी बातें मैंने की, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।